व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ विष्णु सुदर्शन चक्र 5 अनहर्ड स्टोरीज फ्रॉम रामायण फीचरिंग ऑथर अक्षत गुप्ता। इनकी वीडियोस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, नरेशन स्टाइल और भी गजब। तो चैनल नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। राज बाय बिग ब्रेन को चैनल से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। प्रणाम। प्रणाम। मेरे हाथ में है पंचमुखी हनुमान। मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कहानियाँ संबंधित है जो रामायण से। रहस आप सबने, हम सब ने सुना है, लगातार सुनते हैं कि भाभी माँ समान होती है। कहाँ से आया ये टर्म कि भाभी माँ समान होती है? ये भी आया है रामायण से। जब सीता माँ को रावण हर के लेके जा रहा था और सीता माँ अलग अलग जगह पे अपने आभूषण गिरा रही ताकि उनकी खोज में जब राम, लक्ष्मण, हनुमान सारे निकलें तो उनको पता हो कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तब जाके लक्ष्मण के हाथ में सबसे पहले सीता जी की पायल आई थी। जैसे ही उन्होंने सीता जी की पायल देखी, वो पहचान गए कि ये तो सीता मैया का है। क्यों पहचान पाए? इसलिए पहचान पाए क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा। सीता माँ समान थी, भाभी माँ समान होती है, और लक्ष्मण उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पाँव से पहचानते थे। इसलिए उनको पता था कि सीता मैया कैसा पायल पहनती है। वहीं से उसके बाद से हम लोगों ने ये टर्म लिया कि भाभी माँ समान होती है। इसी से नत्थी रामायण से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां हैं, आपको एक एक करके सुनाने वाला हूँ। रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुण निकल गए। गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के देखते क्या है? वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया? गरुण को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे, वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए? सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं? तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ? द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ? विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन? हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफर में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले पहुंच गए थे। ये हैं हमारे हनुमान। जय हनुमान। द्रौपदी एंड जानकी। रामायण की बात होगी तो राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ सीता जी की जो बात होगी। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो सबको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ही बीच ऐसे कई लोग हैं जो या तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं या उनको नहीं पता। जिनको पता है आपका स्वागत है, जिनको नहीं पता है आज से याद रखिएगा। सीता और द्रौपदी को अलग अलग याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका दे रहा हूँ आप लोगों को। सीता को मैथिली भी कहते थे और जानकी भी कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि सीता के पिता का नाम था राजा जनक, इसलिए उनका नाम पड़ा जानकी। और राजा जनक जिस राज्य के राजा थे उस राज्य का नाम था मिथिला। तो मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम सीता, जानकी और मैथिली तीनों हैं। अब आते हैं द्रौपदी पे। द्रौपदी का नाम द्रौपदी इसलिए है क्योंकि द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था और द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है।
क्योंकि द्रुपद के राज्य का नाम था पांचाल। तो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का नाम है द्रौपदी या कितना easily उन्होंने उस तरीके से और मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम है सीता, जानकी और मैथिली। भगवा ध्वज। रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, 22 जनवरी बीत चुका है। एक चीज जो हम और आप आज की डेट में हर जगह देखते हैं वो है भगवा झंडा। हर बाइक में, हर कार में, हर बिल्डिंग में, हर मंदिर पे। मैं आपको भगवा रंग क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। भगवा रंग 2 रंगों को मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल क्या है? लाल प्रतीक है खतरे का, लाल प्रतीक है खून का। पीला क्या है? पीला प्रतीक है ठंडक का, पीला प्रतीक है चंदन का। ये 2 रंग जब मिलते हैं तो बनता है भगवा रंग। भगवा रंग ओढ़ने, भगवा रंग पहनने, भगवा ध्वज लहराने और उठाने वालों के हाथ में ये नहीं है कि आपको भगवे में मिला हुआ ये 2 रंग में से कौन सा रंग दिखता है। ये चयन आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। अगर आप प्यार से मिलेंगे तो आपको चंदन की ठंडक, और अगर आप नाराजगी से, गुस्से से, नफरत से, तैश से मिलेंगे तो भगवे का लाल रंग का खतरा दिखेगा आपको। तो इसका चयन आप सोच समझ के कीजिए कि आप मेरे भगवे से क्या लेना चाहते हैं, लाल रंग का खतरा या पीले रंग का अपनापन और ठंडक। इसीलिए हमारे जो राम हैं उनके पास दोनों है। उनके मन में करुणा है आप सबके लिए, लेकिन उनके हाथ में तीर कमान भी। ये आपका चयन होगा कि आपको उनसे करुणा, दया और मैत्री चाहिए या दुश्मनी और तीर कमान चाहिए। चयन आपका है, भगवा मेरा। पंचमुखी हनुमान, ये शुरू में ले रखा था ना। अब जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आखिरी में मैं आपको पंचमुखी हनुमान की कहानी सुनाऊंगा। ये भी रामायण से ही रिलेटेड है। कैसे? आपको रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में तो पता है, आपने विभीषण के बारे में भी सुना है, मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके, बेहोश करके, अपने वश में करके पाताल लोक ले जाके कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती है। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ था। कौन से हैं ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुण जो कि विष्णु के वाहन है ग्रीव घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का जो शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार, कांतारा देखी होगी ना। तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो कौन कौन से चेहरे हैं वो मैं फिर से बताता हूँ। हनुमान जी का चेहरा, हाईग्रीव का चेहरा, घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा, विष्णु जी का वाहन गरुड़, नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था, और वराह अवतार। तो ये 5 चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया, अहिरावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की। अगर मजा आया तो ऐसी ही और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने वो बताया ना कि सीता मैया के नाम के बारे में बताया कि जानकी, मैथिली और द्रौपदी वाला मुझे नाम पता थे लेकिन क्यों थे ये नहीं पता था तरीके से। और जैसे पंचमुखी हनुमान जी, तो ये चीज़ भी मेरे को एक तो नरसिम्हा का तो पता था, शेर वाला, मुझे ये पता था कि पंचमुखी हनुमान, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये नहीं पता था कि ये वाली स्टोरी है। ये भी पता था कि वो जो उसमें पाश में वो करके और वहाँ पाताल में ले गया था अहिरावण, ये वाली स्टोरी भी पता थी मुझे। एक वो भी नहीं पता था कि गरुड़ को जिस तरीके से अभिमान था तो वो उनसे पहले पहुंच गए थे वहां, और सुदर्शन चक्र से जब पूछा तो वो कहाँ है, तो हनुमान जी वो कहाँ है, तो हनुमान जी ने बताया कि। लेकिन ये चीज तो है, मैंने बहुत सारे उसमें देखा है कि बहुत सारे मतलब देवता ऐसे थे, कहते हैं ना कि घमंड तो भगवानों के भी नहीं टिके। और वही तो बहुत सारे, जैसे अगर देखोगे तो ब्रह्मा जी का के 3 वो है ना, 3 मुख होते हैं उनके, ठीक है। एक चौथा आया था उस वो अभिमान से प्रकट हुआ था वाला, तो शिव जी ने वो भी काटा था। तो बोलते हैं ना कि मतलब घमंड तो उनका भी नहीं टिका। एक चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि आप इन वीडियो से तो है ही, लेकिन जैसे आप किन से क्या सीख, जैसे राम जी से आप मर्यादा सीख सकते हो, मैनर सीख सकते हो, कैसे स्टैंड लेना है वो चीज़ सीख सकते हो। तो वैसे ही आप डिवोशन किसे कहते हैं वो आप हनुमान जी सीख सकते हो। और ये बहुत सारी इन कहानियों से ये भी पता लगता है कि
वो क्या कहते हैं ना, अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी रावण चीज को का, था, किसी का नहीं गरुड़ टिकता। को बोला, ब्रह्मा जी को हुआ था, बहुत सारे उनको, इंद्र को हुआ तो था ये बहुत ज्यादा। रियल लाइफ लेसन्स भी होते हैं जो आप अपनी लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उससे आपको ना कहीं पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। ये चीज़ है, नो डाउट। नरेशन बहुत गजब था, और वही चीज़ है, यही चीज़ें हैं जो पता नहीं होती। हमने रामायण भी देखी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज भी नहीं पता होती है, तो वो चीज़ें आती हैं तो आश्चर्य तो होता है, और वो ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ भी इसके पीछे कहानी थी। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।